क्लास 12th मैथमेटिक्स जो एक्सरसाइज 6.5 है उसे हम सॉल्व कर रहे थे और इसके प्रीवियस पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक डिस्कस किया था, 12 तक। ठीक है, अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, मैं लिंक्स डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 13 से पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहे हैं, बाकी सभी क्वेश्चन हम पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, फाइंड टू नंबर्स whose sum is 24 and whose product is a large as possible। जिसका प्रोडक्ट है वो बोला जा रहा है कि लार्ज है, जितना लार्ज हो सके उतना लार्ज लेना है। लार्ज का मतलब यहाँ पर किससे होगा, मैक्सिमम से होगा, मैक्सिमम से होगा। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन पढ़ के समझ गए हैं कि हमारे पास दो नंबर है। क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये 13 है। तो मान लेते हैं लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स, देयरफॉर सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, क्योंकि दो नंबर का सम उसने बोला है 24 है। अगर एक नंबर x है तो दूसरा क्या होगा, 24 माइनस एक्स। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो उनका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट लेट प्रोडक्ट को आप क्या बोल लो, p बोल लो। तो ये पहला नंबर, ये सेकंड नंबर, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, x 24 माइनस एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 24x माइनस के एक्स स्क्वायर। तो ये मेरा प्रोडक्ट है, इसे इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन का टारगेट क्या है, देखो अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है ना तो अभी आपको थोड़ा बहुत अजीब लगेगा। अगर आप प्रीवियस वीडियो देख के इस वीडियो को कंटिन्यू कर रहे हो तो आपको पता चल जाएगा होगा कि ये क्वेश्चन कितना आसान है। तो प्रीवियस वीडियो को देख लेना, पहले से ही इस वीडियो को मत देखना। ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वीडियो को कंटिन्यू करना, नहीं तो आपको दिक्कतें महसूस होंगी। तो प्रोसीजर क्या होता है, यहाँ पर देखो वेरिएबल हमारा एक ही है, ये जो x है हमारा वो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में पता है क्या करना होता है, वेरिएबल को एक टर्म में ही लाना होता है। अगर मैं चाहता तो पहले को x बोल लेता, दूसरे को नंबर को y बोल लेता, उनकी प्रोडक्ट बोला x इंटू वाई कर लेता, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि दो वेरिएबल हो जाते हैं। हमें किसी एक ही वेरिएबल में बात करनी है। ठीक है, तो पहले नंबर को x माना, दूसरे नंबर को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 24 माइनस एक्स हो जाएगा। उनकी प्रोडक्ट को p बोला मैंने और उनकी प्रोडक्ट कर दिया, यानी कि मल्टीप्लाई, तो p ये आ गया। अब मैक्सिमा और मिनिमा के लिए आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है ना। एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो उसी के रिस्पेक्ट में होगा। तो डी ओवर डी एक्स, एक बार डेरिवेटिव करो। डेरिवेटिव आई होप सबको आता होगा, x का डेरिवेटिव 1, एक्स का डेरिवेटिव 2x। ठीक है, सो यहाँ से आपको क्या मिला, डी पी अपॉन डी एक्स क्या मिला, 24 माइनस के 2x। इक्वेशन नंबर सेकंड, क्योंकि आपको मैक्सिमम मिनिमा दिखाने के लिए अगेन डेरिवेटिव करना होता है, तो हम अगेन डेरिवेटिव करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ये डबल डेरिवेटिव हो जाएगा। 24 का डेरिवेटिव कांस्टेंट है 0, 2 कांस्टेंट और x का डेरिवेटिव 1, यानी कि आ जाएगा माइनस की 2। देखो ये जो डबल डेरिवेटिव है वो क्या है, नेगेटिव है, और नेगेटिव सजेस्ट क्या करता है, अगर डबल डेरिवेटिव अगर नेगेटिव आता है, ठीक है, क्योंकि इसमें एक्स वाई को एक्स वगैरह कुछ है ही नहीं, तो ये तो पक्का पता चल रहा है कि ये नेगेटिव ही है। अगर एक्स होता तो फिर हम एक्स की वैल्यू निकाल के रख के देखते कि भैया नेगेटिव है या पॉजिटिव है, किस वैल्यू पर, उसी हिसाब से हम बोल दें। बट यहाँ तो श्योरली क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो ये नेगेटिव है। अब नेगेटिव है तो क्या बोलेंगे, नेगेटिव, अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होता है तो फंक्शन हमारा मैक्सिमा होता है, और डबल डेरिवेटिव हमारा पॉजिटिव होता है तो फंक्शन हमारा मिनिमा होता है। ठीक है, सो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर फंक्शन इज मैक्सिमम। ठीक है, हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, आप क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करते हैं, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट लिख सकते हैं, या फिर फॉर क्रिटिकल पॉइंट लिख सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हो, है ना। फॉर क्रिटिकल पॉइंट या फिर फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमा, ऐसे भी लिख सकते हो, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमा।
क्या करते हैं, जो सिंगल डेरिवेटिव है उसको क्या रखते हैं, ज़ीरो के इक्वल। ठीक है, सिंगल डेरिवेटिव को क्या रखते हैं, ज़ीरो के इक्वल। तो सिंगल डेरिवेटिव हमारे ये है, इसको ज़ीरो रखना है। 24 माइनस 2x इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि 2x इसका 24, x की वैल्यू आ जाएगी 12। 2 1 जा 2, 2 2 जा 12 और 2 2 जा 4। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। सिंपल। सो यानी कि आपको बस पहला नंबर कितना मिल गया, 12 मिल गया। सो फर्स्ट नंबर 12, देयरफॉर सेकंड नंबर वो कितना था, 24 माइनस एक्स की वैल्यू 12 आई है, 24 माइनस 12। सो दूसरा नंबर पे कितना होगा, 12 होगा, और पहला नंबर पे कितना होगा, 12 होगा। आराम से बन गया, एकदम हलवा था, एकदम आसान क्वेश्चन था, है ना। तो क्वेश्चन को पढ़ो और हर एक क्वेश्चन में इसी प्रोसीजर को फॉलो करना है, यही प्रोसीजर हर क्वेश्चन में लगेगा। बस थोड़ा कंडीशन अलग होगा क्वेश्चन का, लेकिन प्रोसीजर यही रहेगा। जैसे इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर x एंड y सच दैट x प्लस वाई 60 है और एक्स वाई क्यू हमारा क्या है, मैक्सिमम है। ये बोला है क्वेश्चन में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 14। क्या बोला है हमारे पास, हमें दो नंबर फाइंड करने हैं। जो दो नंबर हैं वो x और y हैं। ठीक है, हमें गिवन क्या है, गिवन टू नंबर्स आर x एंड y सच दैट, हमें क्या बोला है कि x प्लस वाई कितना है, 60 के इक्वल है। ये तो पहली चीज़ दे रखी है। एंड उन दोनों का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट p, वो क्या है, एक्स वाई क्यूब। ठीक है, और उसे हमें क्या बताना है क्वेश्चन में कि जो प्रोडक्ट है एक्स और वाई क्यूब, मतलब पहला नंबर एक्स है, दूसरा नंबर वाई का क्यूब करके जब प्रोडक्ट करते हो तो वो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। मैक्सिमम बोला है तो मैक्सिमम लाके दिखाना पड़ेगा आपको, ये भी बात ध्यान दें। ये मैक्सिमम यहाँ तो डायरेक्ट बोल दिया है, यहाँ लार्ज बोला था, लार्ज का मतलब भी मैक्सिमम से है। ठीक है, अब देखो मैंने अभी आपको क्या बोला कि एक ही वेरिएबल में लाने का हमेशा प्रयास करो, है कि नहीं, हमेशा लाने का प्रयास करो। सो देखो यहाँ पर y की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर आप यहाँ पर y की वैल्यू रखोगे तो 60 माइनस एक्स का क्यूब लग जाएगा, तो फॉर्मूला लेंथी बन जाएगा। उस चीज़ से बचने के लिए आप क्या करो, देखो यहाँ पर वैल्यू लगा सकते हो, x की वैल्यू लगा दो। सिंस x की वैल्यू क्या है, 60 माइनस के y, वही हम यहाँ रख सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा कैलकुलेशन छोटा हो जाएगा, y क्यूब से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये मेरा p आ गया। अब डेरिवेटिव करना होता है। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेरा y है, तो क्या होगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y। तो डी ओवर डी वाई 60 कांस्टेंट है, तो यहाँ से आ जाएगा 3y स्क्वायर और यहाँ से आ जाएगा 4y क्यूब। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मैं दोबारा डेरिवेटिव करूँगा, इसको थोड़ा सिंपल कर लेते हैं। 6 18, इसे इक्वेशन नंबर मैंने क्या बोल दिया, थर्ड, इसे मैंने सेकंड बोला। ठीक है, अगेन डेरिवेटिव हमें चाहिए होता है, अगेन डेरिवेटिव यहीं कर लेते हैं। 180 वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2y, और ये हो जाएगा 3y स्क्वायर, यानी कि 8 दूनी 36, 7 12y स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 बोल दिया। अब देखो पहले वाले क्वेश्चन में हमारा डबल डेरिवेटिव एक प्योरली तरीके से हमें दिख रहा था कि हम नेगेटिव है, बट यहाँ पर हम बता नहीं सकते कि ये फंक्शन नेगेटिव का होगा या पॉजिटिव का होगा, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल है और ये वेरिएबल पर डिपेंड कर गया है फंक्शन। तो जब तक y की वैल्यू फिक्स नहीं हो जाती, क्रिटिकल पॉइंट हमें मिल नहीं जाता, उसी क्रिटिकल पॉइंट जो देखो डिफरेंट क्रिटिकल पॉइंट पर फंक्शन की बिहेवियर डिफरेंट होगा, है ना। तो हमें क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे
फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। सिंगल डेरिवेटिव को हमें क्या करना होता है, ज़ीरो के इक्वल रखना होता है। तो हमारा सिंगल डेरिवेटिव कहाँ है, ये है, इसको ज़ीरो के इक्वल रखेंगे, सॉरी ये है, इसके ज़ीरो के इक्वल रखेंगे। 180 क्या था, 180 वाई स्क्वायर माइनस 4y क्यूब इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से क्या कॉमन है, वाई स्क्वायर, यहाँ से बचेगा 4y। देखो यहाँ से y की वैल्यू ज़ीरो मिलेगी 2, क्योंकि ज़ीरो रखोगे, और यहाँ से y की वैल्यू में क्या मिलेगी, एंड 4y इसको 180 आ जाएगा, डिवाइड करोगे 4 चक्को 16, कितना बचा 2, 4 पंजे 20, तो y की वैल्यू कितनी होगी 45। ठीक है, देखो y इक्वल टू ज़ीरो तो नहीं ले सकते, y इक्वल टू ज़ीरो कैन नॉट बी टेकन। अगर हम y इक्वल टू ज़ीरो ले लेंगे, आप बोलोगे सर y इक्वल टू आप ज़ीरो क्यों नहीं ले रहे हो। अगर मैं y इक्वल टू ज़ीरो रखूँगा यहाँ पर, तो इस दोनों का जो दोनों का नंबर का प्रोडक्ट ज़ीरो कर देगा, वो मैक्सिमा कहाँ रहेगा, और हमें क्वेश्चन में मैक्सिमा लाना है, फंक्शन को मैक्सिमम दिखाना है। तो y इक्वल टू ज़ीरो पे तो फंक्शन ज़ीरो ही हो जाएगा, है ना, दोनों नंबर की प्रोडक्ट ज़ीरो हो जाएगी, तो वहाँ से मैक्सिमा कहाँ रहा, तो y इक्वल टू ज़ीरो कैन नॉट बी टेकन। ठीक है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, y इक्वल टू 45, यही एक लास्ट ऑप्शन बचता है। इसी क्रिटिकल पॉइंट पे हमें फंक्शन को मैक्सिमम दिखाना है। नाउ एट y इक्वल टू 45, हाँ कहाँ रखना पड़ेगा, d2p ओवर dy स्क्वायर में। d2p लिख लेते हैं एक बार, क्या था, यही था मेरा। अब यहाँ y की वैल्यू रख के देखो 45, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करो, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो नेगेटिव का ही आएगा। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे ना, आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव का। इतना आ जाएगा, ये आ गया आपका नेगेटिव। और जब डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आता है तो फंक्शन क्या होता है, मैक्सिमा। ठीक है, तो फिर क्या लिखोगे एंड में, देयरफॉर p, प्रोडक्ट है ना, p हैज़, प्रोडक्ट को p बोला था हमने, देयरफॉर p हैज़ अ लोकल मैक्सिमा एट y इक्वल टू 45। ठीक है, y आपने किसको लेट किया था, y आपने किसको लेट किया था, एक y था, एक नंबर y था, और एक दूसरा नंबर x था, है ना। तो आपको दूसरा नंबर भी तो निकालना है। अगर एक आंसर तो आ चुका है 45, दूसरा नंबर क्या होगा, x प्लस 45 क्या आ जाएगा 60, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। सो दूसरा नंबर क्या होगा 15 होगा, और पहला नंबर क्या होगा 45 होगा। ठीक है, आराम से आ गया, एकदम हलवा था। ये क्वेश्चन भी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Can I find two positive numbers x and y such that their sum is 35 and the product x square y की पावर 4 is a maximum, is maximum। तो क्वेश्चन नंबर 14 की तरह ही 15 है एकदम, है ना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए इसको भी करते हैं। तो देखिए शुरू करते हैं। हमें क्या दे रखा है, टू नंबर्स, हमें जो गिवन टू नंबर्स है वो है x और y। ठीक है, एंड गिवन प्रोडक्ट को p बोल लेते हैं, वो हमें क्या दे रखा है, x स्क्वायर y की पावर 5 एंड देयर सम, और उनका जो सम है, दोनों नंबर का जो सम है वो क्वेश्चन में कितने रखा है, x प्लस वाई इक्वल टू 35। ठीक है, क्वेश्चन में बोला इन दोनों का प्रोडक्ट मैक्सिमम होना चाहिए। ऐसे नंबर निकालो x और y के कि जो उनका प्रोडक्ट x स्क्वायर वाई
की पावर 5 वो क्या हो, मैक्सिमम हो। ठीक है, तो मतलब फंक्शन को हमें क्या दिखाना है, मैक्सिमम दिखाना है। चलिए पता चल गया, एक ही वेरिएबल में लाना है ना। तो देखिए क्या करेंगे, प्लस का आगे तरफ माइनस का हो जाएगा। अब ये वैल्यूम उठाकर यहाँ रख देंगे। ठीक है, ये है। अब चाहो तो प्रोडक्ट वाला रूल लगाओ, चाहे तो आप पहले अंदर मल्टीप्लाई कर लो, खोल लो, जो सही लगे। तो मैं प्रोडक्ट वाला लगाऊंगा। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेरा वाई है, वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूँगा। ठीक, देखो क्या हो जाएगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट वैसे का वैसा इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव, प्लस सेकेंड वैसे का वैसा इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। ठीक है, फॉर्मूले में रख दिया। यहाँ से आ जाएगा, देखो y की पावर ये हो जाएगा 5 y की पावर 4। यहाँ से क्या होगा, पहले पावर सॉल्व होती है 2, क्योंकि n x n-1 और फिर अंदर का डेरिवेटिव करेंगे। कॉस्टेंट का डेरिवेटिव 0, y का डेरिवेटिव 1, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल y है, y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं। पहले पावर सॉल्व होती है, फिर अंदर का डेरिवेटिव होता है। पावर सॉल्व हुई n x n-1 और फिर अंदर का डेरिवेटिव होगा इनटू में 35 का डेरिवेटिव 0 और y का डेरिवेटिव 1। यह जाएगा हमारे पास कितना, नेगेटिव 2 y की पावर 5। ये चीज़ क्लियर, ये चीज़ आ जाएगी। ओके, सो देखो ये हमारे पास सिंगल डेरिवेटिव आ गया डी ओवर डी वाई। बट आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालने में ना यहाँ से दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट निकालने में दिक्कत हो जाएगी जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे, और पूरा सॉल्व करने के बाद जब फैक्टर बनाओगे ना, इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे, इसको खोलोगे और जब सॉल्व करोगे तो आपको एक फैक्टर मिलेगा। वो मैं लिख दे रहा हूँ, कैलकुलेशन पार्ट है वो आप खुद ही कर सकते हो। एक फैक्टर ये मिलेगा और दूसरे फैक्टर आपको ये मिलेगा। ठीक है, फैक्टर बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट भी तो निकालना है आपको, उसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा, नहीं तो आंसर कहाँ से आएगा। तो इसे इक्वेशन नंबर आप क्या बोल दो, ए बोल दो। अब आपको दोबारा डेरिवेटिव करना होता है फंक्शन को चेक करने के लिए, मैक्सिमम मिनिमम चेक करने के लिए, है ना। तो दोबारा डेरिवेटिव करेंगे, फर्स्ट इंटू सेकेंड लग जाएगा। रूल लगाएंगे, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। ठीक है, फॉर्मूले में रख दिया, अब डेरिवेटिव करो। अब डेरिवेटिव करेंगे, देखो क्या हो जाएगा, ये तो वैसे का वैसा ही है। इसका डेरिवेटिव 175 कॉन्स्टेंट का 0, 7 y का 1, है ना। फिर देखो ये तो वैसे का वैसे रहेगा, और इधर क्या हो जाएगा डेरिवेटिव इनटू में 35 इंटू 4 बाहर सामने आ जाएगा और एक पावर कम हो जाएगी। ठीक है, एन एक्स n-1 वाला रूल लगा दिया, x की पावर n फार्मूला। अब इसको सॉल्व कर लो तो यहाँ से आ जाएगा आपका y की पावर 4 कॉमन है। ठीक है, यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, 175 माइनस के 7y, और यहाँ से आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो, 4 पंजे 20, हासिल लगा 2, 7 या 12, 12 2 14। सही कर रहा हूँ ना। यहाँ से 5y की पावर 4। ठीक है, ये चीज़ आ गई, यहीं पर है ना, तो इक्वेशन नंबर बी। अब फिर से वेरिएबल के फॉर्म में आए, एग्जैक्टली बता नहीं सकते ये फंक्शन मिनिमा होगा या मैक्सिमा होगा। अब क्रिटिकल पॉइंट निकालना है फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा।
सिंगल डेरिवेटिव को ज़ीरो रखते हैं, रखो ज़ीरो। तो देखो यहाँ से हाँ y की पावर 4 है, यहाँ y की पावर 5 है, इस वाले फैक्टर को ज़ीरो रखोगे ना तो देखो यहाँ से क्या कॉमन है, y की पावर 4 कॉमन है, अंदर बचेगा 35 माइनस के y। ठीक है, इधर से तो y देखो 4 बार ज़ीरो आएगा तो सिंगल ज़ीरो लिख देता हूँ। इधर से y मेरे को मिलेगा 35 और इधर से क्या मिलेगा, क्योंकि इस फैक्टर को ज़ीरो रखोगे तो 7y इक्वल्स टू 175। हाँ 7 दूनी 14, 35, 7 पंजे 35, तो y की वैल्यू 25। ठीक है, 3 वैल्यू आई हैं। अब कौन कौन सी एक्सेप्ट है कौन सी एक्सेप्ट नहीं है वो देख लो। y की वैल्यू ज़ीरो हम नहीं ले सकते क्योंकि फॉर्मूला क्या है, p इक्वल्स टू क्या है हमारे पास x, प्रोडक्ट हमें क्या दे रखा था एक्स स्क्वायर y की पावर 5। ठीक है, ये दे रखा था हमें। ओके, अब देखो पहला तो हम ले नहीं सकते, देखो ये वाला नहीं ले सकते, y की वैल्यू जैसे ज़ीरो रखोगे प्रोडक्ट हमारा ज़ीरो हो जाएगा। y की वैल्यू अब 35 भी नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि दो नंबर्स की प्रोडक्ट हमारे पास कितनी है, x प्लस वाई इक्वल्स टू कितनी है, हाँ क्वेश्चन में कितना दे रखा था, x प्लस वाई इक्वल्स टू 35। ठीक है, अगर x हमारे पास कितना है 35 माइनस के y है, अगर y की वैल्यू अब 35 ले लोगे, y की वैल्यू अगर 35 ले लोगे तो x की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, और जैसे x की वैल्यू यहाँ ज़ीरो रखोगे तो ये भी ज़ीरो बना देगा, तो प्रोडक्ट मैक्सिमम कहाँ हुआ, प्रोडक्ट तो ज़ीरो हो गया है ना, तो ये भी अनएक्सेप्टेबल है। इसे ले सकते हैं, y की वैल्यू 25 रखोगे तो x की वैल्यू 10 आ जाएगी, सो ओनली पॉसिबिलिटी लेफ्ट इज़ दिस, तो हमें y की वैल्यू ले लेना पड़ेगा। ठीक है, देयरफॉर एट y इक्वल टू 25, जो डबल डेरिवेटिव है ना, डबल डेरिवेटिव यहाँ पर जब रखोगे वैल्यूज़ वो ज़रूर नेगेटिव आएगी, सॉल्व करके देख लेना ज़रूर नेगेटिव आएगी, और नेगेटिव है तो फंक्शन हमारा क्या है, मैक्सिमा है। तो लिखोगे एट y इक्वल टू 25 द गिवन फंक्शन इज़ मैक्सिमा। ठीक है, सो y की वैल्यू, y एक की वैल्यू कितनी आ गई 25, एक आंसर ये आ गया। सिंस हमारे पास x प्लस वाई हमारे पास 35 था, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 35 माइनस के y, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10, तो ये मेरा सेकंड आंसर। तो यही दो नंबर हमारे को रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, आराम से हो गया, एकदम डिक्टो सेम क्वेश्चन थे, बस क्वेश्चन का जो कंडीशन है वो चेंज किया गया था, लेकिन लॉजिक क्वेश्चन का बिल्कुल सेम था, है ना, आप देख ही रहेंगे तीनों क्वेश्चन सेम थे, 13, 14, 15। 16 में आ जाते हैं, कह रहे हैं फाइंड टू पॉजिटिव नंबर हुज सम इज 16 एंड द सम ऑफ हुज क्यूब इज मिनिमम। ठीक है, अब फंक्शन को मिनिमम दिखाना है, और यहाँ पर जो प्रोडक्ट की बात की गई है, देखो दोनों नंबर का सम तो 16 है, एंड द सम ऑफ हुज क्यूब्स, उन दोनों का जो क्यूब है वो मिनिमम है। ठीक है, तो इस फंक्शन को मिनिमम दिखाना है, सम ऑफ हुज क्यूब इज मिनिमम, तो इस पर बात चलेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16, let two numbers are x and y। ठीक है, गिवन क्या दे रखा है, दोनों का जो सम है वो कितना है 16 है, एंड सेकंड कंडीशन में क्या दे रखा है कि उनका जो क्यूब है, दोनों नंबर के क्यूब का जो एडिशन है उसको आपको क्या दिखाना है, अल्टीमेट मिनिमम दिखाना है। ये है हमारे इस क्वेश्चन का टारगेट। तो मैंने बोला क्वेश्चन को हमेशा एक ही वेरिएबल में रखा जाता है। ठीक है, ये एक्स क्यूब है तो वाई क्यूब, वाई की वैल्यू यहाँ से एक्स के फॉर्म में लाओ, तो ये एक्स प्लस का दर के क्या हो जाएगा माइनस, तो 16 माइनस एक्स
वाई की वैल्यू आएगी यहाँ से, एक्स प्लस के इधर आके माइनस, वाई की वैल्यू हमने यहाँ रख दी। तो ये जो फंक्शन है ये मेरा क्या बन गया, एक ही वेरिएबल में आ गया। ठीक है, अब वही काम है जो अभी तक करते आ रहे हो। एच क्यों लिखा, क्योंकि समेशन के लिए बात कर रहा था तभी एस से प्रेजेंट किया। ठीक है, डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 3x², पहले पावर सॉल्व होती है और फिर अंदर का डेरिवेटिव 16 का 0 और x का डेरिवेटिव 1, तो ये आ जाएगा -3 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ए बोल दिया मैंने इसको। ठीक है, ए इक्वेशन। हमें अगर डेरिवेटिव करना है तो यहाँ से आ जाएगा 6x, तो ये आ जाएगा नेगेटिव, पहले पावर सॉल्व होगी। ठीक है, nx n-1, फिर अंदर का डेरिवेटिव 16 का 0 और x का डेरिवेटिव 1, तो यहाँ से आएगा नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 3 दूनी 6, अंदर आ जाएगा 16 माइनस एक्स, 2 माइनस 1 पावर 1 ही होता है। सो ये आ गया बी इक्वेशन। फिर से देखो, जो डबल डेरिवेटिव है वो x की वेरिएबल में आ रहा है, तो हम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि ये फंक्शन नेगेटिव में आ रहा है या फंक्शन सॉल्व होकर ये क्या दे रहा है, पॉजिटिव दे रहा है, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव ये डिसाइड करता है कि फंक्शन मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। ठीक है, सो देयरफॉर फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा सिंगल डेरिवेटिव को 0 रखते हैं, इसको 0 रखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को आई थिंक नहीं होगी। अब इसको क्या करना है, देखो सॉल्व करना है ना, इसको सॉल्व करना है। तो देखो पहले क्या करते हैं, ये चीज़ है, इसको खोल लेते हैं। इसको जब खोलेंगे 16 का स्क्वायर 256, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस के 2ab। ठीक है, सो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, अंदर जब मल्टीप्लाई करोगे 3x² यहाँ से आ जाएगा, 3x² यहाँ से आ जाएगा, कैंसिल। ठीक है, और देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, या फिर 3 यहाँ से कॉमन लेके भी हटा दो ना, झमेला ही ख़त्म हो जाएगा। 3 कॉमन लेके हट गया, सो यहाँ से बचेगा ओनली 256, नेगेटिव का 256, नेगेटिव भी हट गया, माइनस के 32x इक्वल टू 0, यही बचेगा ओनली। और उधर जाके 32x इक्वल्स टू 256, 32 का टेबल पढ़ोगे तो 8 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 8 आएगी। ठीक है, तो एक ही क्रिटिकल पॉइंट मिला मेरे को। अब x इक्वल्स टू 8 रख के देख लो डबल डेरिवेटिव में, एट x इक्वल्स टू 8 डबल डेरिवेटिव यहाँ रखो, फंक्शन आपका पॉजिटिव का आएगा, क्लियरली दिख रहा है, कैलकुलेशन पॉजिटिव की आएगी। और पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, फंक्शन हमारा क्या होगा, मिनिमा होगा। ठीक है, तो आप लास्ट में क्या लिख देंगे, देयरफॉर एट x इक्वल्स टू 8 द गिवन फंक्शन इज मिनिमा। ठीक है, तो x तो हमें मिल चुका है, आंसर एक आंसर। और कंडीशन में क्वेश्चन में क्या बोला था, गिवन हमें क्या दे रहा है, दूसरा भी तो निकालना है नंबर। x प्लस वाई हमें कितना दे रखा था इस क्वेश्चन में, 16 दे रखा था, है ना। तो देखो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 16 माइनस के x, यानी कि x की वैल्यू 8 है ये, तो दूसरा नंबर में क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा आंसर। ठीक है, सो ये हमारे रिक्वायर्ड नंबर्स हो जाएंगे, आराम से हो गया। इसी प्रोसीजर से सारे क्वेश्चन हो रहे हैं ना, मैंने बताया था ना, क्वेश्चन का थ्योरी बदलेगा, क्वेश्चन का कंडीशन बदलेगा, लेकिन जो प्रोसीजर होगा वो बिल्कुल सेम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। कह रहे अ स्क्वायर पीस ऑफ अ टिन ऑफ साइड्स 18 सेंटीमीटर इज
to be made into a box without top by cutting a square from each corner and folding up the flaps to form the box. What should be the side of the square to be cut off so that the volume of the in the box in maximum as possible? मतलब फंक्शन को मेरे को क्या दिखाना है, मैक्सिमम दिखाना है। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो। क्या है हमारे पास, एक स्क्वायर है जिसका जो साइड है वो 18 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब मैं आपको बाय एग्जांपल समझाऊंगा, ठीक है। मैं एक स्क्वायर बना लेता हूँ पेजेस में पहले आपको समझाने के लिए। इसको मैं बाय प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, क्योंकि जो क्वेश्चन मेरे को लगता है ना कि मैं प्रैक्टिकल दिखा सकता हूँ तो बच्चों को सो वो बेहतर होगा मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊँ। ये मेरे पास अभी एक स्क्वायर है, ये साइड है। अब सपोज करो ये एक स्क्वायर है, ठीक है। ये मेरे पास एक स्क्वायर है, क्लियर। सो क्वेश्चन में बोला है कि जो स्क्वायर की जो टोटल यहाँ से लेकर साइड है ना 18 सेंटीमीटर है, 18 सेंटीमीटर है, 18 सेंटीमीटर है, 18 सेंटीमीटर है। इसके चारों तरफ से ना सेम टाइप का एक काटा गया है टुकड़ा। इधर से भी कुछ काटा के जाता है, इधर से भी वही सेम काटा जाता है, इधर से भी वही सेम चीज़ काटी जाती है, इधर से भी वही सेम चीज़ काटी जाती है। और जो टुकड़ा बचता है ना उस टुकड़े से क्या बनाया जाता है, एक डब्बा बनाया जाता है जिसके ऊपर की छत नहीं है। देखो अगर यहाँ से एक्स काट रहा है तो इधर से भी एक्स कटेगा, इधर से भी एक्स साइड कटेगा, इधर से भी एक्स साइड कटेगा, है ना। सब जगह से एक्स साइड कटा। ये साइड पता नहीं कितना काट रहे हैं, हमने बोला एक्स सेंटीमीटर कट रहा है। अब इसका इसे काट के ना फेंक देना है। ये लिया, इसे काट के अपना फेंक देना है। इसे फेंको, यह है, इसे फेंको, यह है, इसे भी फेंक दो और इसे भी फेंक दो। अब ये जो बनाना, ये जो हमारे पास रहा, इससे हमें एक टिन बनाना है, मतलब एक डब्बा बनाना है टिन का। सो ऐसे डब्बा बनाना, संदूक, जैसे हिंदी में संदूक बोलते हैं। देखना मैं आपको डब्बा बना के दिखाऊंगा, मज़ेदार है ना, मज़ा आ जाएगा आपको देख के। ये देखो, ये हमने डब्बा बना दिया, बन गया डब्बा। देखो ये डब्बा बन गया ना, ये डब्बा बन गया जिसके ऊपर की क्या नहीं है, छत नहीं है। तो ये इसका वॉल्यूम होगा, क्योंकि देखो इसका लेंथ है, इसका लेंथ है, इसका ब्रेथ है और इसकी हाइट भी है। ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये इसकी हाइट है। हाइट कितनी होगी, हाइट कितनी होगी, एक्स, ठीक है। और लेंथ कितनी होगी, क्योंकि लेंथ जो होगी वही ब्रेथ होगी, क्योंकि पहले स्क्वायर था। टोटल 18 था, इधर से एक्स कटा, इधर से एक्स कटा, तो इसकी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, इस तरफ से एक्स माइनस करेंगे, इस तरफ से एक्स माइनस करेंगे तो 2x माइनस करेंगे। तो हमारे पास इसकी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, 18 माइनस 2x। और ब्रेथ कितनी होगी, चौड़ाई, वो भी कितनी होगी, 18 माइनस की 2x। और हाइट इसकी कितनी है, x, इसकी हाइट कितनी है, x। तो इसका वॉल्यूम निकल जाएगा L इंटू बी इंटू एच। समझ में, ये इसकी बात करनी थी हमें क्वेश्चन में, क्लियर। तो आप फिगर आराम से बना लोगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 17 है, ठीक है। तो फिगर की बात करते हैं। फिगर भी आपको मैं थोड़ा बना के यहाँ से रफली दिखा देता हूँ। ये मेरे पास 18 सेंटीमीटर था स्टार्टिंग में, यहाँ से मैंने काटा, यहाँ से काटा, ठीक है, एक्स एक्स। तो यहाँ की जो रिमेनिंग साइड बच रही है वो कितनी है, वो है 18 माइनस की 2x, ठीक है। तो हमें क्या दे रखा था, गिवन स्क्वायर ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर टू बी कट ऑफ बी x सेंटीमीटर, ठीक है। हर जगह से हमने x सेंटीमीटर काट दिया। देयरफॉर जो नया शेप बनेगा उसका जो न्यू साइड्स ऑफ मेजरमेंट, मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक है, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आप पूरी समझ पा रहे होंगे, है ना, वही ज़्यादा मैटर करता है। तो हमारे पास जो लेंथ बचेगी जो नई शेप की वो आएगी 18 माइनस की 2x। कैसे आएगी वो मैं पहले ही एग्जांपल देके समझा चुका हूँ।
जो ब्रेथ होगी, चौड़ाई होगी, वो भी होगी 18 माइनस 2x, और जो हाइट होगी वो भी होगी, वो होगी x। देयरफॉर रिक्वायर्ड वॉल्यूम v इसको टू क्या होता है, l इंटू बी इंटू एच। लेंथ मेरा क्या है 18 माइनस के 2x, ब्रेथ मेरा क्या है 18 माइनस के 2x, और हाइट मेरी क्या है x। तो ये हो जाएगा 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू एक्स। इज़ इट क्लियर, है ना। अब आप चाहो तो इसको थोड़ा एक्सपेंड कर लो, ठीक है, इसे आप एक्सपेंड कर लो, ये भी हम कर सकते हैं, या फिर आप फर्स्ट इंटू सेकंड लगा ये देख कर ये कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे। तो फर्स्ट इंटू सेकंड ही लगा लेंगे, बेहतर रहेगा। तो इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। कोई दिक्कत नहीं है, हमारा एक ही वेरिएबल में होना चाहिए, एक्स के फॉर्म में सही है। अब हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में क्या बोला था, देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला था, फंक्शन को हमें क्या दिखाना है, मैक्सिमम दिखाना है इसके वॉल्यूम को। देखो व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ, मतलब जितना हमने काटा है ना चारों तरफ से, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज़ मैक्सिमम। द वॉल्यूम को हमें क्या दिखाना है, मैक्सिमम दिखाना है, फंक्शन को मेरे को मैक्सिमम ला के दिखाना है, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, डेरिवेटिव करना है, सिंगल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आप लगा सकते हो इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट वैसे का वैसे इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव, प्लस सेकेंड वैसे का वैसा इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। फॉर्मूले में रख दिया, फर्स्ट वैसे का वैसा तो सेकंड का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव 1, सेकंड वैसे का वैसा इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। पहले क्या सॉल्व होगी, पावर एन एक्स एन माइनस के 1, और फिर इंटू में कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, 2x का डेरिवेटिव 2, ठीक है। सो यहाँ से क्या आ गया, देखो 18 माइनस के 2x का होल स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा माइनस प्लस माइनस 2 2 ज़ा 4x, अंदर आ जाएगा 18 माइनस के 2x, ठीक है। ये चीज़ आ गई हमारे पास, ओके। अब इसको क्या करते हैं, हम सॉल्व करते हैं। इसको जब आप सॉल्व करोगे, ठीक है, इसको पूरा जब आप सॉल्व कर लोगे तो जो मिलेगा वो मैं लिख दे रहा हूँ। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन तो आप भी कर सकते हो, मैं हर एक चीज़ को दिखाना चाहूँगा तो टाइम बहुत लगेगा, क्वेश्चन समझने से मतलब है। ये आएगा आपको, ये मिलेगा आपको, ठीक है। इक्वेशन नंबर इसे क्या मान लेते हैं, सेकंड, ठीक है। अगेन डेरिवेटिव करते हैं हम, अगेन डेरिवेटिव जब हम करेंगे तो 12 कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, इधर से 12 और इसका क्या हो जाएगा 0, ठीक है। सो ये आ गया हमारे पास 12 2x माइनस 12। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वेरिएबल में आए हम डिसाइड नहीं कर सकते। क्या बोलेंगे, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, सिंगल डेरिवेटिव को 0 रखेंगे, इसको 0 रखेंगे, ये नॉन ज़ीरो है क्योंकि दो नंबर के प्रोडक्ट 0 है। अगर ये नॉन ज़ीरो है तो इसको 0 होना पड़ेगा, ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, इसको सॉल्व करो, दो नंबर लो, मल्टीप्लाई करें तो 27 आया और ऐड करें तो 12 आए, तो 9 या 27, 9 और 3 12 होता है, ठीक है। एक्स स्क्वायर 9x प्लस 3x, माइनस खोल दो अंदर, प्लस माइनस माइनस 3x, यहाँ से एक पेयर, यहाँ से एक पेयर, इस पेयर से x कॉमन, इस पेयर से 3 कॉमन। जो फैक्टर बनाना है, जो 2 बार है उसे एक बार लिखते हैं, और जो आपने कॉमन निकाला है उसको दूसरे ब्रैकेट में, ठीक है। यहाँ से आपको x मिल जाएगा 9 और यहाँ से x मिल जाएगा आपको 3,
ठीक है। सो एक वैल्यू मिलेगी 9 और एक वैल्यू मिलेगी आपको 3। ठीक है। आप x की वैल्यू 9 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि अगर हमारा जो साइड है ना, जो साइड है वो है हमारा 18 माइनस के 2x। अगर x की वैल्यू 9 रह लोगे तो 18 माइनस 18 ज़ीरो आ जाएगा साइड, विच इज़ इम्पॉसिबल। साइड आप नॉन नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये अनएक्सेप्टेबल वैल्यू है। तो ओनली एक ही क्रिटिकल वैल्यू एक्सेप्ट होगी, वो होगी 3। ठीक है, अब देख लो एट एक्स इक्वल्स टू 3 डबल डेरिवेटिव पे आ जाओ। ठीक है, डबल डेरिवेटिव हमारा कितना है, ये है, यहाँ रख के देखो। एक्स की प्लेस पे कितना रखना है, 3 रखना है, और माइनस कितना करना है, 12। 12 3 36 माइनस के 12, तो 12, 36 में से 12 गया 24। तो ये क्या दे देगा, एक पॉजिटिव क्वांटिटी देगा। ठीक है, क्या देगा, एक पॉजिटिव क्वांटिटी। सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? पॉजिटिव आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, है ना। पॉजिटिव आएगा तो बाद, अरे भाई 12 नहीं, ये क्या 2 है, 2 है, 12 नहीं है, सॉरी। वही तो मैं देख रहा हूँ कि गलत कैसे आ जा रहा है। 3 दूनी 6 माइनस 12, 12 इंटू नेगेटिव के 6, तो नेगेटिव आ गया, है ना। और जब नेगेटिव आता है तो फंक्शन क्या होता है, मैक्सिमा। ठीक है, और यही चाहिए था हमारे। तो क्या लिखोगे, देयरफॉर एट एक्स इक्वल्स टू 3 द गिवन फंक्शन इज मैक्सिमम। और कितना काटा गया है, एक्स से हमने काटा था, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, आराम से बन गया ये क्वेश्चन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 19 बिल्कुल सेम है, सॉरी 18 बिल्कुल सेम है, बस उसमें स्क्वायर था, इसमें रेक्टेंगल है। ठीक है, मैं आपको फिगर बना देता हूँ, फंक्शन बना देता हूँ, बाकी का काम आपको इस क्वेश्चन में खुद करना है, क्योंकि डिक्टो सेम क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बोला है ना, बस मेजरमेंट चेंज किया है, स्क्वायर की जगह पे बस क्या लगा दिया गया है, रेक्टेंगल बना दिया गया है। और जिसका मेजरमेंट लेंथ आपको गिवन 45 सेंटीमीटर था, ठीक है, और ब्रेथ आपका 24 सेंटीमीटर था, ये चीज़ थी। अब इसमें चीज़ें अप्लाई की गई। इस पर भी क्या करना है कि चारों तरफ से क्या काटा जाए, क्या कट किया जाए, लेकिन सेम कट करना है ना। तो इधर से भी एक्स काटेंगे, इधर से भी एक्स, इधर से भी एक्स, इधर से भी एक्स, और इधर से भी एक्स एक्स। तो इसमें बस मेज़रमेंट चेंज है, बाकी जो प्रोसीजर है ना क्वेश्चन का बिल्कुल सेम है। तो ये जो लेंथ बनेगी न्यू मेज़रमेंट में, जो आप संदूक बनाओगे, जो बक्सा बनाओगे जिसका छत नहीं होगा, उसमें जो लेंथ होगा वो क्या हो जाएगा, 45 माइनस 2x। जो बी हो जाएगा वो हो जाएगा 24 माइनस के 2x। और जो मेरा हाइट होगा वो मेरा x ही रहेगा, हाइट तो x ही रहेगा। ठीक है, तो जो नया वॉल्यूम होगा वो 24 माइनस के 2x, 45 माइनस के 2x इंटू एक्स। अब इन तीनों की ना मल्टीप्लाई कर लेना पहले, क्योंकि सेम फंक्शन तो ये है नहीं, तो पहले क्या करना, मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो मैं सजेस्ट करूँगा इसकी रहने देना, इन दोनों की कर लेना। अगर आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जो फंक्शन मिलेगा वो मिलेगा 4x स्क्वायर माइनस की 138x प्लस की 1080 इंटू मैक्स। 4 इसमें लगा देना, फर्स्ट इंटू सेकेंड रूल, जब डेरिवेटिव करोगे। कहने का मतलब है क्वेश्चन डिक्टो सेम है। अब मैंने आपका वी भी बना दिया, जो वॉल्यूम होगा LBH वो भी बना दिया मैंने। अब बाकी का काम तो खुद करो ना, क्योंकि इतने क्वेश्चन आपने किए हैं, अगर एक आध पूरा बना दिया फंक्शन, अब तो हो ही जाना चाहिए। फिर देखना जो क्रिटिकल पॉइंट आएंगे वो 2 या 3 जितने भी आते हैं, कंडीशन पे देख लेना किस पे एक्सेप्टेबल है, किस पे एक्सेप्टेबल नहीं है। लेंथ ब्रेथ पे चेक करके देख लेना, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, टिप्स मैंने दे दिया, हिंट मैंने दे दिया, आप आराम से कर लोगे, आई नो। अगर इतना नहीं कर पा रहे हो तो फिर तो बेड़ा पार नहीं हो पाएगा क्लास 12th में, इतना बताने के बावजूद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर जितने भी क्वेश्चन है ना, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ये वाले हैं, जैसे ये जो नंबर में प्रूफ करने के लिए बोला है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई सब एग्ज़ाम में 6 मार्क्स यानी कि बड़े मार्क्स 5 मार्क्स में आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, शो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स inscribed in a given fixed circle the square has the maximum area। कह रहे हैं
एक सर्कल के अंदर जो रेक्टेंगल बना होता है एक्चुअली, वो एक्चुअली स्क्वायर है और जो मैक्सिमम एरिया कवर करता है। ठीक है, ये बोला है हमसे क्वेश्चन में। देखो मैं आपको फिगर बना के समझाता हूँ। हमारे पास क्या बोला है क्वेश्चन में कि आपके पास में एक स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर ये हमारा 19 है, बहुत इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये मेरा एक स्क्वायर है, ये इसका सेंटर है। अब इसके अंदर ना सबसे बड़ा एक क्या ले लिया हमने, एक रेक्टेंगल लिया है। अभी फ़िलहाल रेक्टेंगल है और हमें एक्चुअली में बोलना क्या है कि एक्चुअली ये रेक्टेंगल नहीं है, ये क्या है, एक स्क्वायर है। ठीक है, आई बात समझ में। सो देखो, अगर ये सर्कल है, अब फिलहाल तो अभी रेक्टेंगल बोलना है, मैक्सिमम जो रेक्टेंगल एरिया होगा वो एक्चुअली हमें एक स्क्वायर होगा, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, सो मैंने सेंटर को नाम दे दिया ओ, ये सेंटर ओ है, ये उसकी क्या है, रेडियस है। ठीक है, ये उसकी रेडियस है और ये इससे इसको मिला दोगे तो ये उसकी क्या है, डायमीटर है। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इसको मैं नाम दे रहा हूँ, इसको मैं नाम दे रहा हूँ। देखिए ये मैंने इसको बोल दिया ए बी सी डी। ठीक है, इसको मैंने नाम क्या दे दिया, ए बी सी डी दिया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन में हमसे बोला है शो दैट ऑल द रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन फिक्स्ड सर्कल द स्क्वायर हैज़ द मैक्सिमम एरिया। एरिया की बात करना है। एरिया में क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है कि ये जो मैक्सिमम एरिया का जो रेक्टेंगल है ना वो एक स्क्वायर होगा, वो तो प्रूफ करना है। ठीक है, और बात करते हैं। देखो, और एरिया की बात करनी है हमें, है ना। हमें किसकी बात करनी है, एरिया की बात करनी है। तो एरिया निकालने के लिए हमें चाहिए लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है ना, ये जो हमारा इसके अंदर स्क्वायर बना, सॉरी रेक्टेंगल हमने जो बनाया है उसके लिए मेरे को क्या चाहिए होगा, इसकी लेंथ चाहिए होगी, इसकी ब्रेथ चाहिए होगी, है ना। तो मैं क्या बोलता हूँ कि ये वो जो एंगल है ना वो कितना है, थीटा है। ये मैं बोल दे रहा हूँ, लेट एंगल सी ए बी कितना है, थीटा है। कोई दिक्कत नहीं है। और मैं क्या बोलता हूँ, इसका जो रेडियस है वो कितना है, आर है। लेट रेडियस ऑफ सर्कल इज आर सेंटीमीटर। अगर ए ओ, इट मीन्स ए ओ हमारा क्या है, आर सेंटीमीटर है, यानी कि जो ए सी होगा वो कितना होगा, 2r होगा। यहाँ पे कोई दिक्कत है नहीं, होगा ना, इजी है यहाँ तक। अब देखो ए सी मेरा 2r है, क्लियर। मेरे को क्या क्या चाहिए, क्योंकि ये रेक्टेंगल बोला है पहले से ही, रेक्टेंगल जैसे ही बोला यहाँ पर 90 है, यहाँ पर भी 90 है, तभी यहाँ पे मैं ट्रिग्नोमेट्रिक अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, तो मेरे को एक तो लेंथ चाहिए, एक मेरे को ए बी चाहिए, एक मेरे को बी सी चाहिए। ठीक है, रूल क्या है, आपने क्लास 10th में ही पढ़ रखा होगा कि जो आपको पता है, ये पूरी लाइन पता है 2r है, और जो निकालना उसके बीच रिलेशन लगाओ। ठीक है, सिंस इन ट्रायंगल ए सी बी, ठीक है, क्या निकालना है, ए बी निकालना है। ठीक है, आपको क्या निकालना है, ए बी निकालना है, ए बी। और क्या पता है आपको, ए सी। आपको पता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉसेक सेक कॉट। देखो ये क्या है, लेंथ के सामने वाला ये होता है परपेंडिकुलर, तो ये हुआ बेस, और 90 के सामने वाला हाइपोटेनस। तो ए बी ऊपर है, बेस ऊपर है, बेस ऊपर है और हाइपोटेनस नीचे है। बेस ऊपर है, हाइपोटेनस यानी कि कॉस थीटा। तो ए बी कितना आ गया, ए बी मेरे पास आ गया 2r कॉस थीटा। इज इट क्लियर, ए बी कितना आ गया, 2r कॉस थीटा। सिमिलरली मेरे को क्या फाइंड करना है, बी सी। अगेन बी सी अपॉन, देखो ये निकालना है और ये पता है, अपॉन ए सी, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, पी अपॉन एच यानी कि साइन थीटा। बी सी अपॉन 2r
साइन थीटा। सो बी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 2r साइन थीटा। ठीक है, मेरे को लेंथ भी मिल चुका है, ये मेरी एक्चुअली लेंथ थी, ये मेरी एक्चुअली ब्रेथ थी गिवन रेक्टेंगल का। ठीक है, देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए इसका टू क्या होता है एल इंटू बी। एल है मेरे पास 2r कॉस थीटा और ब्रेथ है मेरे पास 2r साइन थीटा। सो एरिया मेरे पास क्या आ गया 4r स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। या फिर एक बेटर ऑप्शन मेरे पास ये था कि मैं क्या कर रहा हूँ इसको, देखो 2 तो ऐसे ही रखता हूँ, 2 साइन थीटा कॉस थीटा आपने फॉर्मूला पढ़ा है ना, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा की जगह पर क्या होता है साइन 2 थीटा। ये पढ़ा है ना आपने क्लास 11th में, तो उसकी जगह पर रख दे रहे हैं हम साइन थीटा। एक सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा तो हमारे लिए आसान होगा। और आर हमारे पास क्या है कांस्टेंट है, आर हमारे पास लेंथ है, आर हमारे पास क्या है लेंथ है, और लेंथ हमेशा क्या होती है कांस्टेंट होती है। अब ये चीज़ तो हो गई, अब आप बोलेंगे सर आप डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में करोगे। ठीक है, सो देखो डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में। थीटा आपने खुद से मेज़र किया था, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है वो। ठीक है, और डेरिवेटिव हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग होता है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। आर मेरा कांस्टेंट है तो ए डी ए अपॉन डी आर, 2r स्क्वायर बाहर साइन तो 2 का क्या हो जाएगा कॉस 2 थीटा, और 2 थीटा का क्या हो जाएगा 2। अच्छा थीटा के रिस्पेक्ट में ना, तो देखो साइन 2 थीटा का कॉस 2 थीटा, थीटा का कोफिशिएंट क्या है 2, वो मल्टीप्लाई में आ जाता है। डेरिवेटिव तो करना आता ही होगा ना, तो यहाँ से क्या होगा 4r स्क्वायर कॉस 2 थीटा। ठीक है, इसे मैं मान लेता हूँ ए इक्वेशन। अगेन डेरिवेटिव करना होता है हमें, कॉस 2 थीटा का क्या हो जाएगा माइनस के साइन 2 थीटा, और 2 थीटा का क्या आ जाएगा इंटू में 2, यानी कि 8r स्क्वायर साइन 2 थीटा। इसे मैंने इक्वेशन नंबर बी बोल दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब हम यहाँ पर डिसाइड नहीं कर सकते कि फंक्शन नेगेटिव का होगा पॉजिटिव का होगा, क्योंकि वैल्यू वेरीज कर सकती है थीटा के अकॉर्डिंग, है ना। हालांकि सामने नेगेटिव लगा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये फंक्शन नेगेटिव होगा। ठीक है, क्योंकि वैल्यू डिपेंड करेगी थीटा पर। सो फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा के लिए क्या करते हैं सिंगल डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करते हैं। सिंगल डेरिवेटिव क्या है मेरा ये है 4r स्क्वायर, क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती, है ना। अगर ये 0 नहीं है तो इसको 0 होना पड़ेगा, क्योंकि दो नंबर के प्रोडक्ट 0 है। इट इम्प्लाइज कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू 0। और आपने पढ़ा है कि अगर कॉस थीटा की वैल्यू 0 होती है, ठीक है, उतना अगर कॉन्सेप्ट नहीं भी लगा रहे हो तो सीधा सा हिसाब है। देखो इधर कॉस थीटा है, 0 किसकी वैल्यू होती है कॉस पाई बाई 2 की, कॉस से कॉस हट जाएगा 2 थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2। ठीक है, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी पाई बाई 4। ठीक है, तो मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट क्या मिल गया पाई बाई 4। अब आपको बात करनी है पाई बाई 4 पर, यहाँ पे आ जाओ, दिखा बना है ना, एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 4 डबल डेरिवेटिव साइन 2 थीटा की जगह पे क्या रख दिया पाई बाई 4। तो यहाँ से आगे माइनस 8r स्क्वायर साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो यहाँ गया माइनस 8r स्क्वायर। 8r स्क्वायर कॉन्स्टेंट है और बाहर लगा है नेगेटिव, तो ये नेगेटिव का फंक्शन है, और फंक्शन अगर नेगेटिव होता है तो ये क्या होता है मैक्सिमा। सिंपल, तो फंक्शन को हमें मैक्सिमा दिखाना था, एरिया को मैक्सिमम बताना था ना, तो हो गया। देयरफॉर एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 4 द गिवन फंक्शन इज मैक्सिमम, ये मैक्सिमम। ठीक है, यानी कि जो हमारा एरिया है वो मैक्सिमम है,
और मैक्सिमम एरिया का जो रेक्टेंगल है उसे अभी स्क्वायर बताना बाकी है। ठीक है, अब स्क्वायर कैसे होगा, जब लेंथ और ब्रेथ आप दोनों इक्वल बता दोगे तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, स्क्वायर हो जाएंगे। देखो नाउ हमारा जो लेंथ था वो ए बी था, और ए बी की वैल्यू क्या थी 2r cos थीटा। ठीक है, 2r cos थीटा था। अब 2r cos थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है π/4, 2r π/4 की वैल्यू 1/√2। ठीक है, तो ये एक्चुअली क्या है 2r/√2 यानी कि √2r, काटोगे तो √2 बचेगा। सो लेंथ की वैल्यू कितनी आ गई √2r। अब अगर मैं ब्रेथ की वैल्यू भी √2r दिखा देता हूँ तो लेंथ और ब्रेथ जब इक्वल है तो इट मीन्स वो क्या है, स्क्वायर है, सीधी सी बात है। अगेन जो मेरा बी था वो था मेरा का 2r sin थीटा, है ना, 2r sin थीटा था बी सी। ठीक है, 2r sin थीटा, थीटा हमारे पास कितना है π/4, आपको पता है sin π/4 की वैल्यू 1/√2। सो देखो बी भी कितना आ गया √2r, सिंस L इक्वल टू बी इक्वल टू √2r, देयरफॉर इट इज़ अ स्क्वायर। आंसर यानी कि ये क्या है, एक स्क्वायर है, यही तो हमें प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, बाकी जितने भी क्वेश्चन बचेंगे वो नेक्स्ट पार्ट में आ जाएंगे। ठीक है, और वो मैं कल ही अपलोड कर दूंगा, डोंट वरी, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी डाल दूंगा। कह रहे शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ अ गिवन सरफेस एंड मैक्सिमम वॉल्यूम, ढंग से पढ़िएगा। कह रहे शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस, सरफेस हमें गिवन है, एंड मैक्सिमम वॉल्यूम, वॉल्यूम को मैक्सिमम बताना है, और एरिया सरफेस एरिया गिवन है, सच दैट इट्स हाइट इज इक्वल टू द डायामीटर ऑफ द बेस। ठीक है, तो प्रूफ भी करना है हमें और वॉल्यूम को भी मैक्सिमम दिखाना है और सरफेस एरिया भी गिवन है, तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, ओके, ये चीज़ देख लीजिए। पहले तो क्वेश्चन को समझो। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर समझते हैं आप, जो एकदम परपेंडिकुलर सीधी खड़ी हुई है, ये है राइट सर्कुलर सिलेंडर, सीधी एकदम। ठीक है, ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ये इसकी हाइट होगी और ये इसका रेडियस और ये इसका बेस। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि इसकी जो हाइट है वो इसके डायमीटर के, जो बेस वाला डायमीटर उसके इक्वल है। यानी कि हमें क्या प्रूफ करना है, अगर इसकी हाइट h है और इसका रेडियस r है तो टू बी प्रूफ हमें प्रूफ क्या करना है कि h इज टू डायमीटर बेस के इक्वल है। बेस कितना हो जाएगा, इधर से r इधर से r 2r, हमें h इज टू 2r प्रूफ करना है। और हमें ये भी प्रूफ करना है कि जो इसका वॉल्यूम होगा उससे हमें क्या दिखाना है, मैक्सिमम दिखाना है। तो फंक्शन किसकी बात कर रहा है, वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखाना है। और हमें गिवन क्या दे रखा है, गिवन सरफेस एरिया है जिसको हम एस मान लेते हैं लेट करके। ठीक है, क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। तो क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है कि हाइट जो है वो बेस के इक्वल है, यानी डायमीटर के इक्वल है, ये तो प्रूफ करना है। वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखाना है। ठीक है, यानी कि फंक्शन मेरा वॉल्यूम के करस्पॉन्डिंग चलेगा। और सरफेस एरिया हमें गिवन है, और ये चीज़ लेट करना, लेट रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज r एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर इज h। ये भी लेट करके दिखा देना। ठीक है, ये मनी मन मत रखना, उनको बताना पड़ेगा आपको सब चीज़ें। ठीक है, ओके। सिंस सरफेस एरिया हमें क्या है, हमने एश बोला है। सरफेस एरिया क्या होता है, देखो इधर से एक सर्कल है, इधर से एक सर्कल है, और आउट सरफेस में हमारे पास एक क्या है, एक सिलेंडर है। सिलेंडर का एरिया क्या होता है 2πr/h। और इधर से भी एक सर्कल है, इधर से भी एक सर्कल है, दो सर्कल का स्क्वायर यानी कि 2πr²। ठीक है, आगे सरफेस एरिया। ओके, ये चीज़ है हमारे पास। ठीक है,
तो अगर इसको फुल काउंट करी आ जाए, टोटल सरफेस एरिया का एक कुछ नंबर आएगा, और नंबर क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है। यानी कि जो एश है वो मेरे पास जो एश है वो क्या है, कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट क्वांटिटी है एश। ठीक है, ओके। हमें लेट गिवन वॉल्यूम, वॉल्यूम तो गिवन नहीं है, लेट वॉल्यूम बी वी। ठीक है, और आपको पता है सरफेस सॉरी जो हमारा सिलेंडर है, सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो उसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर आर भी एक वेरिएबल है, एच भी एक वेरिएबल है। मैंने आपको हमेशा बोला है कि वेरिएबल को एक ही फॉर्म में लिखा करो, अलग अलग होगा तो फिर आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, बोला है ना स्टार्टिंग से ही। सो देखो यहाँ तो आपको एच को बदलना होगा आर के टर्म में, या फिर आर को बदलना होगा एच के टर्म पे। ठीक है, ये चीज़ आपको करनी होगी। सो कौन सा वाला आसान है, देखो आर को बदलोगे जो भी वैल्यू आएगी फिर उसका स्क्वायर होगा तो वो बड़ी हो जाएगी। सबसे बेटर तरीका है कि एच को बदल लो आर के फॉर्म में। तो यहाँ से ना एच की वैल्यू निकाल लो सॉल्व करके। तो एच की वैल्यू जब सॉल्व करके निकालोगे ना, प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा और 2πr डिवाइड में आ जाएगा। तो ये आ जाएगी एच की वैल्यू, वो यहाँ रख दो। ठीक है, ये मेरा v आ गया, ये मेरा फंक्शन आ गया। अब चाहो तो थोड़ा अंदर मल्टीप्लाई कर लो, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से कट पिट के बचेगा एच आर बाई 2, तो यहाँ से बचेगा आपका पाई आर क्यूब। ये मेरा v आ गया। अब ये r की फॉर्म में है तो अब डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में होगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू r, तो dv ओवर dr। तो h बाई 2 क्या है, कांस्टेंट, r का डेरिवेटिव 1, पाई कांस्टेंट, r क्यूब का डेरिवेटिव 3r स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और इसको भी एक इक्वेशन बोल दो, इक्वेशन नंबर इसे मैं ए बोल देता हूँ, क्या पता कहीं ज़रूरत पड़ जाए। ठीक है, सो सिंगल डेरिवेटिव तो मेरा ये आ गया। डबल डेरिवेटिव करना होता है फंक्शन को मैक्सिमम और मिनिमम पता करने के लिए। तो h बाई 2 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, 3 पाई बाहर आ गया, r इसका डेरिवेटिव 2r, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस की 6 पाई r। ठीक है, यहाँ से आ गया मेरे को माइनस की 6 पाई r। कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम बता नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर डिपेंड करेगा, r की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना। वैसे तो डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव का ही दिया जाता है और उस हिसाब से ये फंक्शन क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और उस हिसाब से ये मैक्सिमम हो जाएगा। ये तो अंडरस्टूड है, लेकिन आपको दिखाना पड़ेगा वैल्यू बनाकर। तो ये इसे इक्वेशन नंबर बी में ऐड कर लेता हूँ। फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमा क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए आपको सिंगल डेरिवेटिव को 0 रखना होता है। ये है मेरा सिंगल डेरिवेटिव, इसको मैं 0 रखूँगा, एच आर बाई 2, अरे भयंकर, एच आर बाई 2 नहीं है, सिंगल डेरिवेटिव तो मेरा ये है एच बाई 2, और माइनस में क्या है 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ आ रही है। ओके, सो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, एच बाई 2 इसकस टू 3 पाई आर स्क्वायर, तो इधर आ जाएगा एच अपॉन 6 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, एच अपॉन 6 पाई का स्क्वायर रूट। ये आ जाएगा क्रिटिकल वैल्यू। ठीक है, अब आर की वैल्यू रखो यहाँ पर, देयरफॉर एट आर कितना है, एच अपॉन 6 रूट 6 पाई, है ना, ये इसका स्क्वायर रूट। ये रखोगे आप डबल डेरिवेटिव में, डबल डेरिवेटिव मेरे पास ये था, रखो यहाँ पर आर के प्लेस पे। ठीक है, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये तो एक कांस्टेंट है और यहाँ नेगेटिव है, तो कांस्टेंट के आगे नेगेटिव लगाए तो नेगेटिव आ गया, और नेगेटिव है यानी कि फंक्शन मेरा क्या है, मैक्सिमम है। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, देयरफॉर एट आर इजकल्स टू इतना एच अपॉन 6
पाई का स्क्वायर रूट द गिवन फंक्शन, द गिवन वॉल्यूम, या वॉल्यूम इज मैक्सिमा। वॉल्यूम का मैक्सिमम बताना था, आराम से हो गया। ठीक, एक पार्ट हुआ, एक आंसर तो आ गया। वॉल्यूम का आपको मैक्सिमम बताना था, हो गया। लेकिन अभी कुछ प्रूफ भी करना था आपको, है ना। अभी भूल रहे हो, H इज इक्वल्स टू 2R प्रूफ करना है आपको। ठीक है, वो भी तो देखो, ये भी करना है ना। अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो वैल्यू है ना एच की या आर स्क्वायर की, वो आपको यहाँ रखनी है। एच की वैल्यू कहाँ रख देंगे, यहाँ पर, क्योंकि आपको एच इज इक्वल्स टू समथिंग प्रूफ करना है ना, यहाँ पर। इसे आप इक्वेशन नंबर ए मानना। ठीक है, फिर हम क्या बोलेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ एच इन इक्वेशन ए। ठीक है, देखो ये एच है, एक बार लिख लेते हैं इक्वेशन। एच की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास अच्छा, एच की वैल्यू निकालनी है ना, तो एच की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ से 6 पाई आर स्क्वायर, डिवाइड में के मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो एच की वैल्यू हमारे पास है 6 पाई आर स्क्वायर, ऊपर में है 2 पाई आर स्क्वायर, नीचे है 2 पाई आर। 6 पाई आर स्क्वायर में से 2 पाई आर स्क्वायर माइनस करोगे तो आएगा 4 पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कटा, 2 2 ज़ा आर स्क्वायर से आर बचा, तो एच इज टू क्या आ गया, 2R। हैंस प्रूव्ड, यही तो प्रूफ करना था। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो थोड़ी सी भी, तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करना। और नेक्स्ट पार्ट में जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 से आगे के सारे क्वेश्चन वो हम करेंगे इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करो, डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना, वहाँ पे आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक्स मिल जाएंगे। ठीक है, और कोई सी भी वीडियो अगर आपको नहीं मिल रही है तो आप ऐसे सर्च कर सकते हो, क्लास 12th एक्सरसाइज जो भी हो वो लिख के आगे लिख दोगे बाई मैथमेटिक्स एनालिसिस, तो आपको वीडियो टॉप पे मिल जाएंगे।